अलख निरंजन। ये लाइन आपने सुना है? बाबा पहले आते थे पीले वस्त्रधारी, गेरुआ वाले, कमंडल वाले, दाढ़ी वाले, चोटी वाले, और बोलते थे अलख निरंजन, और वो भिक्षा लेके जाते थे। ये अलख निरंजन बिल्कुल सही शब्द है, कोई गलत नहीं है। अलख जो चर्म चक्षुओं से देखने में ना आए। निरंजन, निरंजन जानते हैं? अंजन कहते हैं, जो आप लोग काला टीका लगाते हैं बच्चों के गाल पर, उसको अंजन कहते हैं, काजल। निरंजन मतलब जो दाग धब्बों से रहित हो, मायातीत, उसी को निरंजन कहा गया है। संतों, सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया। वो परम प्रकाशी घट में ही विराजमान है, लेकिन घट में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, यही समझना है। आज यही बड़ी समस्या बनी हुई है। घट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे ऑपरेशन करके निकाला जा सके। पूरे शरीर का ईसीजी करा दिया जाए, सीटी स्कैन करा दिया जाए, फिर भी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। पूरे शरीर को मशीन में पेर दिया जाए गन्ने जैसा, फिर भी आत्मा नाम की कोई डिवाइस, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं मिलेगा। है शरीर में, लेकिन अशरीरी है। शरीर में हा नाही के बीच में साहेब रहा समाई। और गजब की बात सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, है कहूं तो है नहीं। क्या गजब की बातें हैं जी। कबीर साहब को सुनिए तो आप लोग मस्त मगन हो जाएंगे। है कहूं तो है कि नहीं, नहीं कहा ना जाए। साहब कहते हैं कि मैं शरीर में उनको है बोलता हूं तो वो है नहीं, लेकिन नहीं है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वो शरीर में विराजमान है तब तक शरीर जीवित है, वरना उनके निकल जाने से शरीर माटी का ढेला हो जाता है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, और हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। मतलब उसे जिसे वेद नेति नेति कहकर थक गया, तथागत बुद्ध जिसके बयान करने में मौन हो गए, साहेब ने उसका विश्लेषण कर दिया, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। इस गूढ़ ज्ञान को भी सदगुरु ने बड़ी सरलता से गांव की बोली भाषा में, जिन्हें हम अनपढ़ और गंवार आदमी कहते हैं, वो भी समझ जाएगा, ऐसी उनकी अद्भुत भाषा है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर साहेब सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, उन पर पीएचडी की जा रही है, और बहुत सारे अध्ययन अब सदगुरु कबीर साहेब पर होने लगे हैं। संतों, सदगुरु अलख लखाया। अलख जो लखने में ना आए, आंखों से नहीं दिखता भाई। आंखों से कैसे देखेंगे हम? आत्मा को कैसे देख सकते हैं आंखों से? इधर वालों से हम पूछ रहे हैं। आप लोग अपनी आंखों को, बहुत गहरी बातें हैं, सब बातें भूल जाइए जो पढ़े लिखे हैं, तब समझ में आएगा। जो मैं नहीं, सदगुरु कह रहे हैं। मैं तो खाली बोल रहा हूं उन बातों को, आप समझिए। आत्मा को कहते हैं मैं देखना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, गुरुजी भगवान के दर्शन कब होंगे, गुरुजी आत्मा कैसे दिखती है। भाई आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसी लेवल की पढ़ाई भी तो चाहिए। वो आंख चाहिए जिसे आप देख सकते हैं। हम तो अपनी आंख को आज तक, यहां कोई माई का लाल नहीं बैठा है, ना पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो अपनी आंख को बिना किसी माध्यम के देखा हो। कोई देखा है अपनी आंख को बिना किसी माध्यम के? कौन देखा है? जैसे आप अपनी आंख को निकाल दीजिए और टेबल पर रखिए, टेबल पर रख करके अपनी आंख को हम नहीं देख सकते हैं। है संभव? बिल्कुल संभव नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं इन्हीं आंखों से दुनिया को देखता हूं। आप कहेंगे कि मैं इन्हीं आंखों से दुनिया को देखती हूं, इसलिए मेरी आंखें हैं। भले ही मरते दम तक कोई आदमी अपनी आंखों को देख नहीं सकता है। ये बड़ी गजब की बातें हैं। अपनी आंखों को कोई भी आदमी मरते दम तक देख नहीं सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें सिद्ध है। इसी तरीके से
मैं जिंदा हूं, ये काफी है कि मेरे अंदर कोई सत्ता है जिसको आज विज्ञान कहता है सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको खुदा कहता है। खुदा, खुद में, वो जुदा नहीं है। खुदा, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई लॉर्ड कहता है, कोई परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, यहोवा, यहुन्ना, हजारों नाम उसके लिए जाते हैं, लेकिन वो सत्ता हमारे भीतर समाई हुई है। बहुत खूबसूरत बात बड़ी आसानी से साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। संतों सतगुरु अलख लखाया। अलख को जो लखा दे, अलख इलाही को जो लखा दे, वो सदगुरु हैं। ये है सदगुरु की परिभाषा। जैसे गांव गांव में झोला छाप डॉक्टर है, दाएं बाएं से घूस दे करके इन लोगों ने झोला छाप डॉक्टरी शुरुआत कर दी है। आदमी मरे चाहे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक दवाई से काम होगा, सर दर्द का थोड़ी देर के राहत मिलेगी, वो 4-6 दवाई लिख देता है। कोई दवाई तो काम, यही घोला छाप डॉक्टरों का हिसाब किताब है। ऐसे ही हमारा देश जो अध्यात्म प्रधान देश है, ये धर्म में चिपक गया है। कर्मकांड, हवन, तर्पण, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास में ऐसे सस्ता नुस्खा लोग चाहते हैं। कुछ करें, ऐसे हम जग दे दें, जंतर मंतर कर दें और थोड़ा मोड़ा इधर उधर दाएं बाएं करने से कुछ मिल जाए, दुख दूर हो जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो फिर झोला छाप गुरुओं का भारत में अंबार लग गया है। आज झोला छाप गुरुओं की कोई सीमा नहीं है। उसे सदगुरु गुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुआ। गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। ऐसे लोग, जैसे वो एक आता है जो माइक लगा करके तंबू तान के परमानेंट माइक से, लाउड स्पीकर से आवाज निकाल रहा होता है। बैटरी लगा दिया है, रिकॉर्डिंग लगा दिया, पूरा दावा ठोक रहा है। कैंसर का इलाज, नपुंसकता का इलाज, नामर्दी का इलाज, सड़क पर बैठा है बीड़ी पीते हुए। कोई इक्का दुक्का दिन भर में वहां पहुंच, लेकिन दावा ऐसा कर रहा है जैसे सब रोगों को खत्म कर देगा। ऐसे आज गुरु हैं। तो हमारा देश धर्म के नाम पर कर्मकांड और पाखंड में भटक गया है। इसीलिए जो अध्यात्म प्रधान देश हमारा भारतवर्ष है, विश्व गुरु कहलाता रहा है, अध्यात्म के शिखर को छुआ है। अपाला, घोषा, गार्गी जैसे महान विदुषी महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने वेद और उपनिषदों के ऋचाओं को लिखा है। उपनिषद इस दुनिया में सबसे बढ़िया वो ज्ञान ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म को एकदम साफ सुथरे तरीके से रख दिया गया है, और उससे भी साफ सुथरे तरीके से कबीर साहब ने बीजक में रखा है। इसीलिए साहब के एक एक वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ पंक्तियों का ये भजन है और सदगुरु इसमें सारी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। संतों सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया। वो सदगुरु हैं। ये जो मंत्र जंतर दे रहे हैं आपको, मतलब चौका आरती कर रहे हैं या कुछ इधर उधर करके आरती पूजा करवा करके ये हो जाएगा वो है, ऐसा कुछ इतना सस्ता नहीं है अध्यात्म। परम ज्ञान के लिए आपको अच्छी समझ चाहिए, अच्छी अकल चाहिए, आंख खुली हुई हो। वो कैसे होगी और क्या करना है, ये सारी बातें बड़ी स्पष्टता से साहब आगे बता रहे हैं। मन बुद्धिवानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया। मन उसे नहीं जान सकता जिसे आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि, मन से तो मनन होता है, बुद्धि से हम जो है विवेक करते हैं, मन बुद्धि वाणी से व्यक्त करते हैं। मन बुद्धि वाही न जानत, वेद कहत सकुचाया। वेद जो इस भारत भूमि में ही नहीं, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। तकरीबन 2500 से 5000 साल का वक्त माना जाता है वेद काल को। तो वेदों में भी अब कैसे सकुचाया है? मन बुद्धिवानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया। अगम अपार अथाह अगोचर, उसे अगम कहा गया है, उसका गम नहीं पता चल रहा है। अथाह, थाह नहीं लगा सकते। अगोचर मतलब इंद्रियों से नहीं देख सकते, न मुंह से चख करके आत्मा को देख सकते हैं,
न कान से सुन सकते हैं, न नाक से सूंघ सकते हैं, न आंखों से देख सकते हैं, न त्वचा से आत्मा को स्पर्श कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो क्रांतिकारी बात आप अभी समझेंगे अच्छी तरीके से। अगम अथाह अपार अगोचर नेति नेति जही गाया। वेद उसे नेति नेति कहकर थक गए। ना इति उसका अंत नहीं है, नहीं अंत है, या हम उसका वर्णन नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। उसकी बात साहब कहते हैं। अभी मैंने बताया कि हम अपनी आंखों को टेबल पर निकाल कर रख करके नहीं देख सकते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, इतना काफी है। तो जिनकी सत्ता से, एक बहुत क्रांतिकारी बात सुनेंगे आप, समझिए इन चीजों को। आमतौर पर ऐसी बातें आपके चैनल गुरु नहीं बताएंगे। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आते हैं, वहां से लेकर देवकीनंदन ठाकुर तक और जया किशोरी से लेकर देवी चित्रलेखा तक, ये सब बातें नहीं बताने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि गाय का गोबर ले आओ, गेहूं उसने खाया है, वो गेहूं निकाल कर रोटी बनाओ, गाय को गेहूं खिलाओ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, गाय को गेहूं खिलाओ, वो उसके गोबर से गेहूं का दाना आएगा, उस दानों को इकट्ठा करो, उसकी रोटी बनाओ आटा बनाकर, और उसको किसी बांझ महिला को खिला दो, तो वो गर्भवती हो जाएगी, उसका बच्चा हो जाएगा। वो आज दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक महिला को लेके नहीं आए किसी चैनल में, ना ही किसी चैनल वालों ने ये पूछा कि आपने अपनी पत्नी को खिलाया था क्या। किसी ने नहीं पूछा। बहुत सारी बातें चल रही आज, एकदम करंट अफेयर्स की बात है, लेकिन कोई नहीं पूछता है। धर्म की बातें हैं, आंख मूंद के मान लेते हैं भगवान के नाम पर और बोलते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बस यही है धर्म में अटके लोगों की, यही कहानी है। वो सवाल करना नहीं जानते, वो एक क्वेश्चनिंग करना नहीं जानते। प्रश्न नहीं करेंगे तो आपकी जिज्ञासा मरते दम तक शांत नहीं होगी। लेकिन साहब के सामने आप सवाल करिए, बीजक में एक एक सवाल का जवाब दिया है। साहब क्या कह रहे हैं? वेद जिसको नेति नेति कहकर थक गया। साहब की बहुत बिखरी हुई बानियां हैं। बीजक में तो ज्ञान का भंडार है ही। कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, साखी ग्रंथ जैसे और तमाम ग्रंथ हैं, सब में निचोड़ बातें हैं। तो आत्मा को लोग कहते हैं कि भटक जाती है, निकल के प्रेत योनि में चली जाती है। कल जिस पर चर्चा किया था कि ब्रह्म, राक्षस, टोनही, चुड़ैल, भूत, प्रेत, मरी, मसान, जादू, टोना, कितने सारे खेल उनके नाम पर चलते हैं कि आत्मा भटकती है। आत्मा इसे भटकती वटकती नहीं है भाई। आत्मा क्या है उसी की फिक्र कर रहे हैं साहब, उसी को बताने वाले हैं कि आत्मा वो शक्ति है जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, त्वचा स्पर्श करती है। कुछ इस तरीके जैसे मुझे यहां पर सेंसेशन हुआ तो मैंने यूं किया, तो देखो ये आत्मा की पावर है। आत्मा जब तक मुझ में है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। जिस दिन वो निकल जाएगा, मैं यहां पर माटी का ढेला हो जाऊंगा और कोई नहीं कहेंगे कि ये कोई गुरु बैठे हैं या लेटे हैं। जिस दिन वो परम तत्व आपसे निकल जाएगा, उस दिन आप मां नहीं रह जाएगी, बाप नहीं रह जाएगा, गुरु नहीं रह जाएगा, चेला नहीं रह जाएगा। उसकी बात हो रही है। तो क्रांतिकारी बात क्या है? जिसकी शक्ति से हम दुनिया को जानते हैं, उसी की शक्ति से उसी को कैसे जानेंगे हम? विचार करें आप। जिसकी शक्ति और सत्ता से ही मैं सब कुछ को जानता हूं, अपने को भी जानता हूं, और जड़ और चेतन की दो भाग की जाती है, तो जड़ को भी मैं जानता हूं, मैं चेतन सत्ता। तो उसकी शक्ति से उसी को कैसे जानेंगे भाई? मैं अपने हाथ को पकड़ के इस हाथ से कैसे हरा दूंगा इस हाथ को? दोनों हाथ मेरी है, हराऊंगा तो भी मैं हूं, जीतूंगा तो भी मैं हूं। तो उसको अलग से वही से नहीं जानते हैं। फिर आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा के दो सत्ता हैं, एक मैं है अहंकार रूप, एक मैं है जो अहम ब्रह्मास्मि है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद में आया, माफ करिए ऋग्वेद का वचन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं। पत्नी में सुख के नाम पर, पति में सुख के नाम पर, शराब में, नशा में, धन में, दौलत में, पद पैसा और प्रतिष्ठा में जो मैं एक सुख ढूंढ रहा हूं, आनंद, वो मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि। कहे आप ब्रह्मा हो जी, आप आत्मा हो, तो फिर बाकी लोग कौन है?
यजुर्वेद में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो बाकी कौन है? सामवेद का उपनिषद कहता है, सामवेद कहता है कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। वो पूछने वाला गुरु तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही परम सत्ता हूं। तो गुरु जी मैं कौन हूं? तो सामवेद में ये मंत्र आया हुआ है। 4 मंत्र है महत्वपूर्ण हमारे देश के निकले हुए, जो वेदों से उपनिषदों से निकल के आते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर ये मैं कौन हूं? तो कहता है तू भी वही है, तत्त्वम असि श्वेतकेतु। याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने पुत्र को, वहां देखो गुरु के रूप में पिता हैं, आत्मज्ञानी अपने बेटे को ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे ही चुड़ाला हुई है एक नारी जिन्होंने अपने पति को आत्म ज्ञान दिया था। एक मां मदालसा हुई जिन्होंने अपने बच्चे को ज्ञान में लगा दिया। और ऐसे ही तमाम गुरु संतों की परंपरा हमारे देश में है। तो तत्त्वमसि श्वेतकेतु। और फिर हम और आप ब्रह्म हो गए, आत्मा है, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। बाकी ये लोग बैठे हैं, सब कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म, या सब आत्मा ही वही ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। अच्छा, ये पूरा ब्रह्म आत्मा स्वरूप है, ये लोग बैठे हैं। बाकी जीव, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, परिंदे कौन है? तब कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है, स्वयं का बोध ही ब्रह्म है, स्वयं को जानना ही आत्म तत्व है। तो सदगुरु कहते हैं संतों सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया। शिव सनकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया। देखिए अर्थ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग लाइन से कबीर साहब की वाणी को सुनिए। शिव सनकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया। शिव भोले भंडारी महायोगी कहा जाता है, जिनको आज भारत वालों ने गंजेड़ी और भंगेड़ी नशेड़ी बनाकर रख दिया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान आपके गांव के बच्चे जो 7, 8, 10 क्लास के थे, सब बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे और गांजा के नशे में चूर थे। ये कहीं से छिपी नहीं है। तो शिव भी नहीं जानते उस परम तत्व को। शिव सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य व्रत रहे, लेकिन इन्होंने कठिन तपस्या किया, लेकिन उस ब्रह्म को, उस आत्मा को बाहर ढूंढते रहे, ये भी नहीं पाए। और ब्रह्मा 4 मुख वाला जो सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, पार कोई नहीं आया। वेद व्यास एक केवटिन का बेटा था, निषाद राज उसका बाप नहीं था, वो नाव चला रही थी, नदी पार करा रही थी। एक पराशर ऋषि आए, उस पर मोहित हो गए। ये लिखा हुआ है बाकायदा, महाभारत में आप पढ़ सकते हैं। अब जवान थे दोनों में आपस में संबंध हो गया और उसका जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण था काले रंग का, द्वैपायन द्वीप में पाया गया, बस यही नाम था असल में, जिसको वेद व्यास कहा जाता है। इसके बारे में पंडितों को भी खबर नहीं है। तो व्यास पीठ पर बैठ करके आपके चैनल गुरु आते हैं ना, दावा ठोकते हैं कि हम ये हैं वो हैं, कोई ब्रह्मांड गुरु, कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई शंकराचार्य। उनको भी पता नहीं है कि एक निम्न जाति से यदि वो जाति की बात करते हैं तो वो निम्न जाति से आने वाला वेद व्यास उसके नाम पर अपना दम्भ हाँकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये हैं, फलाने हैं। ब्राह्मणों मुखमा आसित बाहु राजन्या। तो ये सब आप जानते हैं इस लोक की बातें कि हम लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। वो लोग झूठे डींग हाँकते हैं, दम्भ भरते हैं। व्यास बेचारा एक केवट पुत्र रहा है, तो उसी व्यास को भी पता नहीं है ब्रह्म तत्व का। वशिष्ठ जो राम के गुरु रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। साहब साफ साफ लिख रहे हैं और बता रहे हैं। अब साहब को लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं। अरे बाबा, इतने से बात हो जाएगी क्या? उसके लिए स्कूल जाने की जरूरत है? साहब कहते हैं चार्यु युग का महात्म मैंने मुख ही जनाई बात। मैंने अंतिम तत्व जो ज्ञान है उसको मुंह से बता दिया। उसके लिए स्कूल कॉलेज में डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, साहब ये बताते हैं। वरना तो उन्होंने कहा सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, तात संबंध की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इतना विशाल हृदय का मालिक, अत्यंत मेधावी, महान विभूति,
परम प्रकाशी चेतन स्वरूप पर महान प्रकाशक सदगुरु कबीर साहब सब जानते समझते थे, लोगों से सुनकर पढ़कर, और महान आत्मज्ञानी रहे हैं। वो सबका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं कि ये लोग नहीं जानते। क्यों, कैसे नहीं जान पाए ये लोग? तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माहि समाया, शब्द में पदारथ, शब्द में पदारथ, स्वर में राग समाया। साहब और खुलासा करते हैं, जो आत्म तत्व है हम लोग भी नहीं जानते। आत्मा की बहुत सारी बातें हमको याद है, लेकिन क्या सचमुच में अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या आप आत्मा को जानते हैं? आप सिर्फ उसी आत्मा को जानते हो जो मैं कापन है, अहम वृत्ति है, अहंकार है, मैं, जो दिन भर हम बकरे की तरीके से, बकरी के तरीके से करते रहते हैं, सिर्फ उसी का बोध है। और वही सबसे बड़ा रोड़ा है आत्म तत्व को जानने में। कबीर साहब ने खुलासा किया है। कैसे किया है? दो बातें याद रखिए। आपा तजे हरि भजे, आपा को तज दो तो हरि का अपने आप भजन हो जाएगा। हरि मतलब वही ज्ञान जो आपके विकारों का हरण कर लेता है, वो परम तत्व आत्मा है। आपा को तजो, अहंकार को और स्पष्ट करें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समाही कबीरा, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, मैं क्या? मैं साधु हूं, मैं अभिलाष साहब का चेला हूं, मैं प्रवक्ता हूं। और आप कहेंगे कि मैं भाई फलाने की बहू हूं, उसका दामाद हूं, किसी का ससुर हूं, किसी का बाप हूं, किसी की बहू हूं, मैं गांव का मुखिया सरपंच हूं, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं, आशा हूं, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, पुतिन हूं, और अब दुनिया भर की बात। जब तक मैं और हूं के बीच में आप और हम कुछ भी बनते रहेंगे, मैं हूं, मैं मतलब मैं साधु हूं, मैं चोर हूं, मैं फलाना हूं, मैं धमाका हूं, तब तक अपने को नहीं जानते। हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं। जिस दिन हमें बोध हो जाएगा कि मैं शुद्ध परम चेतन तत्व हूं, उस दिन मैं अपने भाई के लिए एक गलत जबान नहीं निकाल सकता। उस दिन मैं अपने पति के लिए कटु वाक्य नहीं निकाल सकता। अपनी देवरानी को मैं नहीं बखान सकती। आप बोल सकते हो, अपनी जेठानी के लिए गलत नहीं सोच सकती, अपनी सास के लिए, अपनी बहू के लिए आप खटिया नहीं रेंगा सकती। बहुत गहरी बात है। जिस दिन इसका बोध हो जाएगा, सिर्फ हम लोग बाचिक ज्ञानी हैं, सुन लिए गुरु से, किताबों में पढ़ लिया, अभिलाष साहब ने लिख दिया, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये रट्टू सुग्गा वाली बात है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, 6 महीने के अंदर समझ जाता है ए फॉर एप्पल, और वो जानता है कि ये APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है, ए लेटर बिग स्मॉल कोई एप्पल नहीं है। एप्पल क्या है? जो लाल लाल खाने को मिलता है। समझें इस बात को। 6 महीने में समझ जाता है और वो अगला क्लास चला जाता है, फिर इंग्लिश में ऐसे लिखता है, बुक लिखता है, किताबों को पढ़ने लगता है। लेकिन हम और आप, यानी पूरा भारत का वो तबका जो धार्मिक है, जिंदगी भर ए फॉर एप्पल, वही रट्टा मार रहा है, वही भगवान को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, आगे जा ही नहीं रहा है। राम राम कर रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई कृष्णा कृष्णा कर रहा है, कोई और ब्रह्म ब्रह्म कोई कर रहा है। ये सब माया है, ये सब छल प्रपंच और कर्म कांड पाखंड ढोंग ढकोसले भ्रम अंधविश्वास में हमारा देश उलझा है धर्म के नाम पर। इसलिए अध्यात्म के शिखर को छूने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत गहरी बातें हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से सुनिए। सभा थोड़ा 15-20 मिनट देर हो जाएगी तो फिक्र मत करिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और इतना गहरा वचन भी जल्दी नहीं मिलता। संत आते हैं, बढ़िया वो लीलावती कलावती की कहानी सुना देंगे, कभी बिगाड़ानंद की कहानी सुना देंगे, कभी और कोई कहानी, फलान धमाक और पूजा लेके चले जाते हैं। ये ज्ञान सुनो जिस पर आप सवाल कर सकते हो, अपने को जान सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तिल में तेल काष्ठ में अग्नि,
व्रत तप माहि समाया, शब्द में अर्थ पदार्थ पद में और स्वर में राग समाया। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में, साहब तुझ में ही बता रहे हैं, पथरा गोबर माटी में नहीं है। और हम लोग बड़ा सस्ता नुस्खा चाहते हैं, फोकट में न तपस्या करना पड़े, न त्याग करना पड़े, न नियम पालन करना पड़े, न संयम करना पड़े, बस गोबर का गौरी गणेश बनाओ, पूजा कर दो, पंडित जी आके अपना अंतर मंतर पढ़ देगा जो आपके समझ में एको पैसा नहीं आता है, और बराबर झोला भर के चला जाएगा। मैं करमतरा में था, डॉक्टर के यहाँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। आधा सुपा धान आ गया जब भटरी ने गाया जय गंगान, तो आधा सुपा आ गया, मैं बैठा हूं, तो उसने कहा माता जी आधा ही सुपा दे रहे हो, मैं 3 साल बाद आया हूं। इतना बोला, मांगा भी नहीं, पूरा सुपा धान भर के आ गया। देखिए छत्तीसगढ़ कितना सीधा सरल साफ सुथरा प्रांत है। अभी मैं बिहार में रहा हूं, 3 महीने बिहार से ही आपके यहाँ सीधे आया हूं। आपके यहाँ के कल्चर की वहां के साधु लोग तारीफ करते हैं, इतना साफ सुथरा गली है, जैसे उनका घर जितना साफ नहीं होता, माई कोठी या माई कमरा, मुख्य घर उनका जितना साफ नहीं है, उतना तो आपका गांव का गली है। लेकिन दुर्भाग्य है इस कोसमरा गांव का, कौन सरपंच रहा है और कौन बनवाने वाले गांव कैसे सोए रहे कि आपने नाली नहीं दिया और पूरा गांव में पानी और कीचड़ हो गया है। साइड में आने वाले साल में नाली खुदवाइए, सरपंच साहब मैं आपसे बोल रहा हूं, बजट पास कराइए, नाली बनवाइए ताकि पानी नाली में जाए और गांव साफ सुथरा रहे। ताली बजाओ सरपंच साहब के लिए एक बार, ये काम होना चाहिए पक्के तौर पर। देखो लाखों लोग हमको देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो ये बात होनी चाहिए। तो इतना मतलब कहीं कहीं मिस्टेक चूक हो जाती है, लेकिन आपके तारीफ सब जगह हो रही है। तो ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, जैसे तिल में तेल समाया है। तिल मतलब अब आप समझो कि मैथिली शरण गुप्त या किसी और महान कवि ने गाया है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो सारी और नारी का अच्छा खाका खींचा है। मैं कहूंगा कि हमारी माता बहनें बेटियां जो साड़ी पहनी हैं वो साड़ी में है, आप कहेंगे बिल्कुल साड़ी में है, लेकिन नहीं भी है, साड़ी अलग है वो नहीं है। हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। तो तिल जो होता है, तेल, तिल के गुदा के अंदर रहता है, लेकिन तेल बिल्कुल अलग चीज है, तिल का खोल अलग है। जैसे नारियल उसी में से है, लेकिन सूख गया तो अलग है, चिपका है तो रो रो करके पूरा डबरा भर दिया है। ऐसे ही माया मोह में आप लोग लगे रहेंगे, दादा लोग, दादा बनने के बाद आपकी दादागिरी बंद हो जानी चाहिए, तब मजा है जिंदगी का। सही बोल रहा हूं गलत? आप छोड़ दीजिए घर का मोह माया, चाबी दे दीजिए बहू बेटा को। और आप यहाँ डोकरी लोग भी, माफ करिए मुझे, सासू माँ दादी, चाबी दीजिए बहू रानियों को, उनके कमर में अच्छे लगेंगे, वो तेज भी हैं चलने में। आप बिल्कुल संभाले हो, कब्र में पैर जाने वाला है, लटक रहा है, कमर झुक गया है, चाबी नहीं छोड़ रहे हो। इसी तरीके से साहब बता रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है, मतलब तेल खोल में समाया है, वो उसको पेरा जाता है मशीन में लोहे के, तो लोहे से तेल निकलता है, लेकिन लोहा के मशीन में तेल नहीं है, लोहा के मशीन में तेल नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तेल निकलता है मशीन के अंदर से, लेकिन उसमें नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर आपने देखा है, मैंने बचपन में देखा है, वो लाल लाल पत्थर रंग बिरंगा, उसको लोहे के स्लेट से मारते थे लोग, रुई लगाकर, रुई जल जाती थी और बीड़ी के ऊपर लगा के पीते थे। अब वो जमाना नहीं, माचिस लाइटर का जमाना है। तो चकमक पत्थर में आग है, लेकिन आग अलग है, पत्थर अलग होता है। तो इस तरीके से आग अलग सत्ता है, तेल अलग सत्ता है। पानी भले कुआं में हो, लेकिन कुआं पानी नहीं है, मिट्टी पानी नहीं है, पानी मिट्टी में से ही आ रहा है, पूरा समंदर मिट्टी का है पूरी दुनिया में। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये जागरण महामंत्र है। तो साहब यहाँ कह रहे हैं कि तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माही। देखो व्रत में भी है, तप में भी है, लेकिन व्रत करना और तप करना अलग है। व्रत आपने किया है कल पूर्णिमा का,
अच्छी बात है, आप खाली हुए, भोजन नहीं किए, शांत मौन अपने निकट आए, उनको कुछ ज्ञान हुआ। जो गुरु के निकट गए, प्रश्न किए, अपने को जाने, उनको कुछ बोध हुआ। लेकिन जो लोग केवल खाने पीने के लिए व्रत करते रहे, वो लोग छूट गए। ऐसे ही जब तब बहुत सारी बातें हैं, जब तब को समझना है तो अगले साल कुंभ मेला इलाहाबाद आइएगा। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी लगेगी कबीर नगर में, गंगा के अंदर, वहां आइएगा। कुंभ मेला में हम दिखाएंगे जप कैसे करते हैं। कोई ऐसे जप कर रहा है, तप कर रहा है, पंचअग्नि ताप रहा है, भीषण गर्मी में कंडा लगा के 10 जगह लंगोटी लगा के बैठा है जेठ की दोपहरी में। ऐसे ही कोई जल सैनी है, कड़ाके की ठंड में जल में लेटा हुआ है, जैसे कांटे में लेटते हैं। मेला ठेला में देखा आपने साधु बाबा पैसा के लिए, ये मायावी लोग हैं। पैसा के लिए लोग जहां तहां लेटते हैं। तो मैंने एक पिछले साल जो कुंभ मेला हुआ था 19 में, अर्ध कुंभ मेला, अब की बार 25 में होगा पूर्ण कुंभ। तो कुंभ मेला में हमने देखा एक बाबा ऊर्ध्व बाहु था, ऐसे उठाया था हाथ को। मैंने पूछा बाबा, लकड़ी हो गया था उसका हाथ, और उसके जो नाखून थे वो इतने लंबे, ऐसे बाल जैसे ऐंठे हुए। मैंने कहा बाबा कितने सालों से हाथ उठाए हैं? उसने कहा बेटा 12 साल हो गए। मैंने पूछा गुरुदेव ये आपने क्यों उठाया है हाथों को? ऊर्ध्व बाहु की तपस्या कर रहा था। कहा बेटा भगवान के दर्शन होने वाले हैं। मैंने कहा भगवान के दर्शन हुए? कहा बेटा 12 साल नहीं हो गए, लेकिन नहीं हुए। तो क्या उम्मीद करते हैं होगा? उतने में वो भड़क गए, चिमटा उठा लिए हम पर। मेरे साथ साध्वी बहनें थी, वो लोग भी भागी और मैं भी चला वहां। बाबा जी, शरीर को जलाने, तपाने और खपाने से आत्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। वो तो दिन भर बैठा, वो तो परम मस्त है। केवल उसको निहारो तो सही, देखो तो सही, रूप उस अंदर गति तो करो। आप बाहर पेड़ पौधे में खोज रहे हो, नदी पहाड़ में खोज रहे हो, कोई काशी काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये लाइन आपको याद है भजन। तो इस तरीके से हम साहेब को जब बाहर दुनिया में देख रहे होते हैं तो हम अपने को नहीं जान रहे होते हैं। इसलिए सावधान रहिए और समझिए। और ज्यों तिल, हाँ तो आगे एक और बड़ी बात साहब कह रहे हैं, जब तब व्रत में वो नहीं मिलने वाला है। पूजा पर कुछ मिला, न राग कम हो रहा है, न द्वेष कम हो रहा है, न लालच, न लोभ, न लड़ाई, न झगड़ा, न तू, न मैं। क्योंकि आप लोग नकली मैं के साथ जुड़े हैं, नकली आत्मा के साथ, जो असली आत्मा को नहीं जानते। असली अहम, अहम मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जब मैं का पर्दा हटेगा, अहंकार, अरे अहंकार को जाने तो दीजिए साहब। सदगुरु अभिलाष साहब भी कोई एक बालक के रूप में आए थे, शादी भी हुई थी, बाल बच्चे भी रहे उनके एक। बताइए, उन्होंने इतना आत्मज्ञान के शिखर को छुआ। हम लोग नहा धो के जाते, छाती से लगाते थे, लगता था जैसे पूरा स्वर्ग आनंद, महा आनंद मिल गया। अरे हम लोग तो नहा धो के जाते थे, जो उनके चेले ही थे, कोई फर्क नहीं। हमने देखा गांव का लड़का अभी अभी गया है ट्रेन से उतर करके, भूखा प्यासा, ट्रेन में देख रहे हो टॉयलेट वायलेट कितना गंदा होता है, उसमें से आदमी गया हुआ लड़का बड़ा प्यासा, गुरुजी के एकदम दीदार के लिए व्याकुल। साहब उनकी आंखों को पढ़ते थे, उनकी आत्मा को पढ़ते थे, और बेटा करके छाती से लगा के, मैंने देखा है। बताओ, उतने बड़े ज्ञानी पुरुष जो टकसार का अच्छा खासा जानकारी रखते थे और नियम पालना करते थे, और अपने अंतिम समय में तो आप लोगों से बंदगी करना भी बंद करा दिए थे, क्योंकि लोग लघुशंका करके बिना हाथ धोए पैर छू देते थे साहब। हाथ में लगा मसाला यहाँ लगा देते थे, है ना, इसलिए साहब मना करते थे। तो वो महान आत्मज्ञानी भी मैले कुचैले लड़कों से छाती भर भर के मिलते थे। कितना बड़ा उनका प्रेम रहा है। वो है परमात्मा को देखना। और आप लोग, अभी कल क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। भले मैं सरपंच कहूं अपने आप को, साधु कहूं, साधु लोग भी लड़ रहे हैं आज। अयोध्या कांड तो जानते ही हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। साधु नामधारी भी लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं, कल भी इसका जिक्र किया था, विस्तार पे नहीं जाऊंगा। आप लोग समझ जाइए कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और प्रेम प्यार से जीना सीखो आज के बाद।
यही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये पहले दीवालों पर लिखा रहता था, युग निर्माण योजना मथुरा, मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए काम करना है तो दूसरों में परमात्मा देखना शुरू करिए। ननद भी वही है, भौज भी वही, कहीं परमात्मा सब में समाया हुआ है, वही बोल रहा है सबके भीतर से, वही गुण है, वही सब कुछ चाहता है। मैं सुख चाहता हूं, मैं आनंद चाहता हूं, तो मेरे घर में जो लोग हैं, मेरा दुश्मन भी मुझसे सुख शांति और मर्यादा चाहता है। ये बात समझ में आ रही है? आप लोग बड़े पारखी हैं। सदगुरु राम स्वरूप साहेब को सुने हैं, सदगुरु अभिलाष साहेब को सुने हैं, और तमाम बड़े संत आचार्य धर्म स्वरूप साहेब, ज्ञान साहेब, गुरु शरण साहब जी अध्यापक को सुने हैं। आप लोग समझते हैं, बस जीना शुरू करना है। बीज माही अंकुर, बिल्कुल सरल बातें हैं। बीज माही अंकुर, पत्र फूल फल छाया, वही समाया। जैसे बीज में ही पत्र है, फूल फल अंकुर से लेकर के पूरा एक बीज के अंदर सब समाया, कहीं बाहर से नहीं आता है। कबीर बड़ जो कि 600 साल पुराना है, भरूच में जाएंगे आप, गुजरात में बड़ोदरा जिले में, अब तो जिला भरूच हो गया, गंगा किनारे, माफ करिए नर्मदा किनारे, 600 साल का पुराना वो वृक्ष है। तत्वा जीवा बंधुओं ने कबीर साहब के नाम से लगाया था। पेड़ सूख रहा था, उन्होंने संकल्प किया कि जो महापुरुष आएगा उसके चरणामृत से पेड़ हरा भरा हो जाएगा, वही हमारा गुरु होगा। कबीर साहब के ज्ञान से अरे पेड़ तो हरा भरा हुआ, चरणामृत से वो दोनों तत्वा जीवा ब्राह्मण बंधु भी हरे भरे हो गए। सार ये है कि आत्म ज्ञान मिला, और वो बट वृक्ष आज इतना बड़ा हो गया है कि आपका पूरा कोसमर्रा गांव उस एक बरगद के नीचे समा जाएगा। इतना बड़ा बरगद है, और बरगद का दाना राई सरसों के दाने के 4-6 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़े के बराबर होता है। उसमें कितना विशाल काय बरगद समाया हुआ है। अनो रणियाम महतो महियान, जंतो स्नेहतो गुहा कहा गया है कि आत्मा अणु से भी अणु छोटा है, महीन से महीन और महान से महान है। इतना सबल आत्मा है। वो तब समझ में आएगा जब मेरा अहंकार चला जाएगा, मेरा ईर्ष्या, मेरा क्रोध, लोभ, लालच, राग, द्वेष, नफरत सब निकाल देंगे आप मन से, तो आप शुद्ध बुद्ध चेतन रह जाएगा। वही है ही, ज्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरु माया। आत्मा में ही परमात्मा है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म वेदियों का शब्द है, जो शंकराचार्य को मानने वाले हैं, सन्यासी गिरिपुरी भारतीय ब्राह्मण परंपरा में ये लोग ब्रह्म कहते हैं। जीव आप लोग जीव कहते हैं साधारण भाषा में, और माया, माया भी उसी में है। अपने आप को आत्मा मान लेना, शरीर को ही आत्मा मान लेना, अपने अहंकार को आत्मा मान लेना ही माया है। और पूरी माया ये दुनिया है जिसमें हम भटकते रहते हैं। ये भटकन ही आत्मा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम मायावी चीजों में खोए हैं, मर जाएंगे, एक धागा तक लेके नहीं जाने वाले हैं। सदगुरु अभिलाष साहिब की लाइन है, मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सरता। तो ये मैं जब निकल जाएगा, बकरी वाला, बकरा वाला, तब शुद्ध चेतन आएगा। इसका मतलब सबके अंदर उस आत्मा को देखो और प्रेम का व्यवहार आज शुरू करके देखिए, एकदम साफ सुथरा है। अब आखिरी लाइन साहेब की, कहें कबीर कृपालु कृपा करी, हे प्रभु, हे सदगुरु, हे कृपालु, हे बंदी छोड़, हम पर कृपा करो। कहें कबीर कृपालु कृपा करी, कहें कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप पर खाया। आप संध्या पाठ पढ़िए, सदगुरु पूरण साहेब को पढ़िए, बुरहानपुर के साहित्य को पढ़िए, सदगुरु अभिलाष साहेब के प्रयागराज के साहित्य को पढ़िए। कम से कम कबीर पंथ में है, पारक सिद्धांत के हैं। कितनी गजब की बातें, एक एक लाइन का विश्लेषण खुलासा हुआ है। लेकिन कितने साधु नामधारी भी मैं ज्ञानी हूं, इसी मैं के कारण से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। ये जब मैं मिट जाएगा, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये मैं मिट जाएगा। अहंकार, अपने को मैं मानना, क्योंकि प्रेम गली अति, प्रेम मतलब परम आनंद, परम मोक्ष, आत्म तत्व का बोध तब होगा जब मैं नहीं रहूंगा, वही हरि रहेगा। जो आपके भीतर है, इनके भीतर है, जीव जंतु के भीतर है, और बहुत खोजियों ने तो उनको और पेड़ पौधों में भी बताया है, वो अलग लेवल की बातें हैं।
लेकिन हम इतने जीव जंतु और अपने को तो देखते समझते हैं जी, तो वही समाया हुआ है। आखिरी लाइन साहब की क्या कहते हैं, कहें कबीर कृपालु कृपा करी और निज स्वरूप, अपना स्वरूप, स्वरूप स्थिति इसीलिए एक शब्द आया है, स्वयं के मूल रूप में स्थित हो जाना। जब मन चित्त बुद्धि अहंकार और जड़ आभास से निकलकर स्वयं चेतन तत्व में विराजमान होते हैं, मूल केंद्र में आते हैं, है ना, अपने आप को जानते हैं। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर भुताए। आंख नहीं सूझ रहा है, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम, मूल को कहना है। क्या कहना है, साहब कहते हैं ज्ञान तप योग व्रत पूजा, सबको सब लाइन तो पढ़िए साहब का। जप, जपने से राम 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 जपना, पराया माल जप अपना नाना। जप तप योग, योग के नाम पर सर्कसबाजी करना, जैसे मैंने बताया, पंचअग्नि तापना, जल शयन करना, ठड़ेश्वरी रहना। एक ठड़ेश्वरी थे, सदगुरु अभिलाष साहब को कुंभ मेला में मिले, बाबा से मिलने गए, तो गुरुजी वो बोलते नहीं थे, मौनी थे, और एक पटरा को बांध करके पेड़ से लटका करके झूलते रहते ऐसे। गुरुदेव ने पूछा कि आप खाते कैसे हो, तो बोलते नहीं थे, तो स्लेट मंगाया और पट्टी पर लिखा, स्लेट पट्टी पर, लोग मुझे थाली में लाके भोजन देते हैं, मैं बोलता नहीं हूं। चलिए, निपटने कैसे जाते हो सवेरे, तो कहे चला जाता हूं। तो बैठते हो, नहीं, मतलब खड़े खड़े वो निपटते थे। साफ साफ है, ये है ऐसे जपी तपी योगियों का, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पाखाना। क्यों? क्योंकि भगवान मिलेगा, परमात्मा आएंगे और 24 अवतारों के दर्शन होंगे, 16 कलाओं वाले भगवान। इसके लिए जप तप योग व्रत पूजा। साहब कहते हैं, ये आखिरी लाइन बहुत जबरदस्त है, इतना बोला हूं उसमें, और साहब ने आखिरी लाइन को बचा के रखा है। क्या कहते हैं, जब यदि आप जप कर रहे हो राम राम समझ जाइएगा, तप करते हो, ये व्रत उपवास पूजा कुछ नहीं होने वाला है, ये फॉर एप्पल है, इससे आगे बढ़ना है आप लोगों को। जप तप योग व्रत पूजा, जो भी आप पूजा करते हैं आप जानते हैं, सब जंजाल छुड़ाया, ये सब जंजाल है, इसी जगत जाल में बांधने वाले हैं। इसी जन्म मरण के चक्र में आप पड़े रहोगे, मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, अपने आप को आप नहीं जान पाएंगे। जैसे मैं बीड़ी नहीं पीता, बुढ़ी से मुक्ता हूं, ऐसे ही आप मांस मच्छी नहीं खाते, मछली से मुक्ता है। ऐसे ही कर्म कांड हवन तर्पण को भी छोड़ करके स्वरूप स्थिति का ज्ञान लीजिए, संतों के निकट बैठिए, पूछिए, सवाल करिए, शंका करिए, सब बताएंगे। अपने में बैठिए, अपने में लौटिएगा, तो कितनी शांति और कितना आनंद मिलेगा। आपको लोग गाली भी दे रहे होंगे, आप हंस रहे होंगे, आपकी निंदा चुगली चल रही होगी, आप मजे में होंगे। अभी तो कोई आधा जबान बुदबुदा देता है पीठ पीछे, आप भड़क जाते हो, ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। पता चल जाता है मेरी चुगली हो रही थी, बस आप पर के बड़े भाई हो जाते हैं और ये रणचंडी हो जाती है जरा सी बात में एकदम। ने बताया था कल, क्रोध सजा, कोई सजा अपने को देना, गलती कोई और करे, अंगार लेकर के दूसरे को मारना, ये क्रोध है। इस जंजाल से आप छूटेंगे और आत्म ज्ञान होगा। कितना भी आग बरसता रहेगा, आप शांत रहेंगे, ऐसे ही शांत जैसे अपने शांति से सुना। अभी जब तक मुझे सुन रहे थे, बड़े शांत एकांत अपने आत्मा में लीन होकर सुन रहे थे। आप सबके भीतर बैठे उस परम सत्ता को मेरा प्रणाम, जो कबीर साहब के रूप में आपके भीतर विराजमान है, वो परम तत्व स्वरूप स्थित आत्मा, उसी को जानने के लिए साहब कहते हैं, संतों सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया। संतों सतगुरु अलख लखाया, घट के भीतर में है, हालांकि वो हाना ही से परे हैं, लेकिन आप उसे नदी में, पहाड़ में, पर्वत में कहीं मत खोजिए, घूमने जाइए, सब दर्शन लाभ लीजिए, चारों धाम करिए। मैं खुद चारों धाम अभी 3 साल पहले करके आया हूं, कभी इसकी चर्चा भी करूंगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से, गर्व और गौरव के साथ सुनते रहे, आंखें चमक रही थी, मुझे अच्छा लगा, इतने तल्लीनता के साथ सुनते हैं आप लोग, बहुत प्रेम। आप लगातार आते रहिए और ज्यादा कल तादाद में आइए, अपने मोबाइल का राइट यूज करिए, कॉल करिए लोगों को कि साहब आए हैं, अभिलाष साहब के चेले बहुत बढ़िया कथा करते हैं, सबको बुलाइए, कथा ये हॉल भरना चाहिए, और ऐसे जा करके हम लोग लाभ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आयोजकों को भी,
और साधु संतों का भी अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।